बहुत खूब, लाजवाब। मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो अभी एक हिजाब के ऊपर मामला चल रहा है। कर्नाटक की कुछ मुस्लिम लड़कियां, कर्नाटक की कुछ मुस्लिम बहनें कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए गई, गेट बंद कर दिया गया। ये कह दिया गया बुर्का उतार कर आओगी, हिजाब उतार कर आओगी, तब आपको कॉलेज के अंदर एंट्री मिलेगी, तब आपको कॉलेज के अंदर आने की इजाज़त मिलेगी। और एक वीडियो और आपने सोशल मीडिया के जरिए से देखा होगा, कर्नाटक की एक मुस्कान नाम की बहन, मुस्कान नाम की लड़की, अल्लाह अल्लाह, उसके माँ बाप ने क्या उसकी तरबियत की है, क्या उसकी परवरिश की है, वो भी मेरी माएँ बहनें कान खोल कर सुन लें। जो शादियों के मौके पर बेपर्दा घूमती हैं, शादियों के मौके पर हेयर स्टाइल बनाकर दुपट्टा आगे से पीछे लटकाकर गैर मर्दों के सामने अपने जिस्मों की नुमाइश करा रही होती हैं, वो बहनें सुने। कर्नाटक की ये मुस्लिम लड़की जिसका नाम मुस्कान था, जैसे ही ये कॉलेज में पहुंची, कुछ शरपसंद लोग, कुछ नाहंजार लोग, कुछ बदबख्त लोग जिन्होंने कॉलेज के स्टूडेंट को वर्गलाया, उनके सरों पर भगवा टोपी और भगवा जो रुमाल था, भगवा कपड़ा गले में डाला और इस लड़की को देखा हिजाब में, बुर्के में थी। मेरी माएँ बहनें सुने, आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस मॉडर्न एज में कर्नाटक के अंदर एक ऐसी बहन है, अल्लाह अल्लाह, कॉलेज में पढ़ने तो जाती है मगर हिजाब पहनकर, बुर्का पहनकर जाती है। अल्लाह अल्लाह, इसकी हया को सलाम, इसके बुर्के को सलाम। मैं तो इस बहन के लिए इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी कौम की तमाम बेटियां हिजाब पहनना शुरू कर दे, बुर्का पहनना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह घरों के अंदर बरकत भी हो जाएगी, परेशानियों से नजात भी मिल जाएगी, बीमारियों से शिफा भी मिल जाएगी। मेरी माएँ बहनें सुने, कॉलेज के अंदर जैसे ही इस बहन ने एंट्री की, कुछ जालिमों ने, कुछ बदबख्तों ने इस बहन को देखकर माज़अल्लाह नारे लगाने शुरू कर दिए, इसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो भेड़िए कई सारे थे, सैकड़ों की शक्ल में थे, ये बहन अकेली थी, बुर्के में थी, हिजाब में थी, मगर इस बहन की हिम्मत को सलाम, अल्लाह अल्लाह, कर्नाटक की मुस्लिम बहन की जुर्रत को सलाम, अल्लाह अल्लाह। उन जालिमों ने जब इसका घेराव किया, इसे देखकर नारे लगाने शुरू किए, डरी नहीं, घबराई नहीं, बल्कि शेरनी की तरह मैदान में डट गई और जबान से बेसाख्ता पुकारने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाह। इस बहन ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और उन जालिमों को चैलेंज कर दिया, ए जालिमों, तुमसे जो हो कर लो, जो मुसलमान बेटी होगी ना वो पर्दा छोड़ेगी, ना वो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं, हम मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाएंगे, हम मुस्लिम बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे। मैंने कहा तुम क्या इंसाफ दिलाओगे? एक बहन को बुर्का पहनने से कॉलेज के अंदर आने से मना किया गया, दूसरी लड़कियों को कॉलेज के अंदर घुसने नहीं दिया। अब कहां है तुम्हारा इंसाफ? अब कहां हो जो तुम नारे लगाते थे हम मुस्लिम बेटियों के साथ खड़े हैं? अब क्या तुम्हारी जबानों पर फालिज गिर चुका है? अब क्या तुम्हारी जबानें मफलूज हो चुकी हैं? ए बहनों, ए माओ, इन जालिमों के झांसों में ना आना, ये तुमसे तुम्हारा पर्दा छीनना चाहते हैं। दो जुमलों में यूं कह दूं, ये तुम्हारी इज्जतों के लुटेरे हैं, ये तुम्हारी इज्जतों को तार तार करना चाहते हैं, ये तुम्हारी इज्जतों को बर्बाद करना चाहते हैं। अपने आप को पर्दे में रखना। और कर्नाटक की इस बहन ने और तमाम मुस्लिम लड़कियों ने पूरी दुनिया के शरपसंद लोगों को यह चैलेंज कर दिया है। चैलेंज क्या किया है वो भी समाप्त करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो मौलाना लोग हैं, मौलवी लोग हैं, ये जबरदस्ती औरतों को पर्दे का हुक्म देते हैं। जबरदस्ती ये लोग औरतों को पर्दा करवाते हैं। जो जालिम लोग हैं, जो बदबख्त लोग हैं, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इनकी माँ बहनें जो है वो बहुत शॉर्ट कपड़ों में घूमती होंगी, इससे ज्यादा तो मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत तो जसारत रखती नहीं, या फिर ये बेहया लोग हैं जो औरतों को सिर्फ माज़अल्लाह बरहना और शॉर्ट कपड़ों में देखना ही पसंद करते। ये कह रहे हैं कि इस्लाम में जो मौलाना लोग हैं
ये जबरदस्ती औरतों को बुर्का पहनवाते हैं, जबरदस्ती औरतों को, खातून को, लड़कियों को हिजाब पहनवाते हैं। मैं कहूंगा ये जालिमो अभी भी नहीं समझे, कब समझोगे? देखो कॉलेज के अंदर कोई मौलाना नहीं था, कोई हाफिज नहीं था, कोई कारी नहीं था, कोई दाढ़ी टोपी वाली नहीं था, दाढ़ी और टोपी वाला नहीं था, बेशक कोई मर्द नहीं था, कोई जेंट्स नहीं था। कॉलेज के अंदर गेट पर जो बैठी थी ये मुस्लिम बेटियां थी, सबके सब बुर्का ओढ़कर हिजाब पहने हुए थी और दुनिया वालों को बातिल की आंखों में आंख डालकर, बातिल के पंजे को मरोड़कर दुनिया वालों को ये बता रही थी, ए दुनिया वालों देख लो, हम पर्दा किसी मौलवी के कहने से नहीं करते हैं, हम पर्दा किसी आलिम दीन के कहने से नहीं करते हैं, हम पर्दा जो है किसी आलिम दीन के कहने से नहीं करते, हम बुर्का किसी आलिम दीन के कहने से नहीं पहनते, हम हिजाब किसी मौलवी के कहने से नहीं पहनते। मैं कहूंगा मेरी बहनों, फिर आप हिजाब किस लिए पहनती हो, आप बुर्का किस लिए पहनती हो? ये बहनें एक जबान होकर कहेंगी, मौलाना साहब सुनिए, हमने बुर्का और हिजाब किसी मौलाना के कहने से नहीं पहना है, हमने बुर्का और हिजाब मदीने वाले मुस्तफा की अता से पहना है, अल्लाह ने हमें दिया है, मदीने वाले मुस्तफा का पैसा फैजान है। और इंशाअल्लाह जब तक हम जिएंगी अपने आप को पर्दे में रखेंगे और दुनिया वालों को ये बताते रहेंगे इस्लाम की जो खातून है ना वो किसी से डरेंगी और ना ही वो बुर्का और हिजाब पहनना छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। यार आप भी बताओ, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां वो हिजाब के लिए, वो बुर्के के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, जिद्दोजहद कर रही हैं, और हमारे आपके यहाँ क्या होता, शादी का मौका हो तो हमारी माएँ बहनें सुबह ही से जो है वो आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं और फिर कई कई घंटे तक भैया कूंची चलने दे। अगर शादी में जाना है तो बच्चे छोटे छोटे जिन औरतों के हैं उनकी हालत, हाँ बच्चे रो रहे हैं और अम्मा जो है वो लीता पोती में लगी पड़ी है, कई कई कोट लग रहे हैं। पहले वो क्या क्या होता वल्लाह आलम, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, मगर लोग बताते हैं बोले सही साहब शादी में जाना हो तो कई कई घंटे तक सुबह से आईने के सामने खड़ी हो जाती है और खूब पोता पाती चल रही है, कई कई घंटे तक पोता पाती, फिर इतना टाइट लिबास के माज़अल्लाह जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाएगी, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई, फिर जब निकली घर से तो बेपर्दा होकर, जो 18 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 25 साल की लड़कियां वो बिल्कुल बेपर्दा होकर टाइट लिबास पहनकर जा रही हैं, और जो 60-60, 70-70 साल की बूढ़ियां वो बुर्का ओढ़ के उनके पीछे पीछे चल रही हैं। मैंने कहा है मेरी बहन, तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई, तुझे क्या हो गया? अल्लाह ने तुझे क्या शान, क्या मकाम, क्या मर्तबा दिया, और तू फैशन के नाम पर बेहयाई को फॉलो कर रही है। टाइट लिबास, तंग लिबास, चुस्त लिबास, तेरी गैरत सो चुकी है, हमीयत मर चुकी है। तू बेपर्दा घूमेगी, घर की बरकत चली जाएगी, तू बेपर्दा घूमेगी, घर की रहमत खत्म हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह का महबूब इरशाद फरमाता, जब कोई औरत, जब कोई खातून घर से बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसे घूर घूर कर देखता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते हैं। अब आप ईमानदारी से जवाब देना, जिस औरत पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हो, क्या उसके घर में बरकत होगी? उसके घर में रहमत होगी? हरगिज नहीं। ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो या कोई और शादी की या खुशी की तकरीब हो, आप हर हाल में पर्दे में रहना, अपने आप को पर्दे में रहना, पर्दे में रहकर कुरान पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कलमा तैयबा का विर्द करो, अल्लाह अल्लाह जितना ज्यादा हो सके पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारो। आप क्या समझोगी पर्दे वाली खातून का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है? अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। जो औरत पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारती है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी कबूल होती है। ए मेरी बहन, अगर तू ये चाहती है कि तेरे घर में बरकत हो, तेरे घर में रहमत हो, तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन, तेरी औलाद खुश रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहकर कुरान पढ़, दुरूद पढ़, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर, अल्लाह अल्लाह। शादी का दिन होगा, खुशी का मौका होगा, तू पर्दे में बैठकर कुरान पढ़ रही होगी, दुरूद पढ़ रही होगी, अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रही होगी, और तमाम औरतें बेपर्दा घूम रही होंगी, अल्लाह की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों देखो, आज के इस पुरफिदा
मॉडर्न दौर में मॉडर्न की सरजमीन पर शादी के मौके पर तमाम खानदान वाली, पड़ोस वाली, रिश्तेदार औरतें बेपर्दा घूम रही हैं, मगर फला की बेटी है, फला की बहन है, फला की माँ है, ए फरिश्तों पर्दे में बैठी है, कभी कुरान पढ़ती है, कभी दुरूद पढ़ती है, कभी कलमा शरीफ कवित करती है, कभी अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करती है। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला गैरत वाली है, इज्जतदार है, मौला तुझसे डरने वाली है। रब फरमाएगा ए फरिश्तों मैं इसकी गैरत से राजी हूँ, मुझे इसका पर्दा पसंद है, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपनी इस बंदी के और इसके पर्दे के सदके में इसके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।